ये बोलने में अजीब लग रहा है पर ठीक है। अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक़ है तो आप ज़रूर मेरे गांव आइएगा, आपको करवा दूंगा। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है ना वो आपको कभी नहीं मिलता। आपको और भागना दौड़ना यही चाहिए होता है। काम करने थोड़ी आए यहाँ पर, जीने के लिए आए भाई। जीवन में इसलिए आए, कहीं कोई सांप निकले कुछ निकले। तो जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, बहुत ही चैलेंजिंग है ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एक्टर फार्मर। तो हम अपने शहर के सारे काम धाम पूरे कर कर लौट आए हैं अपने गांव सुकून की तरफ। और जैसा कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने अपने फार्म पर अदरक प्लांटेशन की है, जिंजर प्लांटेशन। और प्लांटेशन किए हुए करीब 20 दिन हो गए हैं। तो उसका अपडेट लेने के लिए हम अपने गांव आज वापस आ गए हैं। सिर्फ अपडेट के लिए नहीं, हम खुद के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी आए हैं, क्योंकि यार खुद के साथ समय बिताना बड़ा ज़रूरी है ना। वरना काम करते करते आदमी पागल हो जाएगा। काम करने थोड़ी आए यहाँ पर, जीने के लिए आए भाई। जीवन में इसलिए आए। हाँ, तो हम अपने गांव आ गए हैं आज करीब 20 दिन बाद। इस दौरान हमारा बीच में आना नहीं हुआ, तो इस दौरान हमने खेत पर कुछ प्रोसीजर्स किए हैं अदरक के फार्म में। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा खेत पे जाने के बाद। देखो, ये वीडियो मैं परसों ही बनाने वाला था। एक्चुअली मैं परसों ही आ गया हूँ यहाँ पर, लेकिन देख सकते हैं बारिश, मेघराज कितने ख़तरनाक बरस रहे हैं। और इस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। लगातार 2 दिन से बारिश चल रही है, इस वजह से मैं बाहर भी नहीं निकल पाया। लेकिन आज सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, खुद के लिए भी बना रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है। तो आज हम अपने खेत पर छाता लेकर जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर, आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो सीधा चलते हैं अपने खेत में, कीचड़ में पाँव रखते रखते हुए जाएंगे और दिखाते हैं आपको हमारा अदरक का खेत। चलिए, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। बारिश भी अभी रुक गई है, लेकिन रास्ते में पूरा कीचड़ है। बहुत ही संकरे रास्तों से हम जाने वाले हैं। तो आ गए हैं हम अपनी सरजमीं पर, अपने खेत के रास्ते पर। खेत का रास्ता मतलब घर यहाँ पे और खेत यहाँ पर है। बीच में जो है वो बंटवारा है एक फेंसिंग से। बंटवारा नहीं है वो, मतलब घर की फेंसिंग है और इस साइड खेत है। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक़ है तो आप ज़रूर मेरे गांव आइएगा, आपको करवा दूंगा। ये देखिए, आप पहले रास्ता देखिए। जैसा कि आपने देखा तो बाबू, ये रास्ता आसान नहीं है। बड़ा ही वीडियो में लगता है ये सब बहुत कुछ अच्छा है, बहुत हरियाली है, बहुत ही शांति है, पीस है। एक्चुअली है भी, लेकिन जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। आपको कभी भी रात को अगर खेत में कोई काम हो, मोटर स्टार्ट करनी हो, पानी देना हो रात को, यूजुअली लाइट्स की खेतों में शिफ्ट हुआ करती है। जैसे कि सुबह दिन में 8 घंटे लाइट होती है एक हफ़्ता, और एक हफ़्ता रात में 8 घंटे लाइट होती है। तो अगर रात की लाइट हो तो जो किसान खेत में काम करता है उसको रात को आना पड़ता है खेत में पानी देने के लिए अपने क्रॉप्स को। तो और इतनी रात को अंधेरे में क्या दिखता है, कहीं कोई सांप निकले कुछ निकले। तो जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, बहुत ही चैलेंजिंग है ये सारी चीज़ें। खैर, आ गए हम अपने खेत पर। चलिए आपको स्टेटस दिखा देते हैं हमारे खेत का। तो भाई, ये रहा हमारा अदरक का फार्म। आप अभी
इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको जैसा कि लास्ट टाइम दिखाया था, यहाँ पे अदरक के जो पीस होते हैं, जो हम अदरक खाते हैं, जैसे कि उसको जो मैंने प्रोसेस लास्ट टाइम बताई थी, उसको भिगोया जाता है, फिर उसमें से बर्ड्स निकलते हैं। अदरक में बर्ड्स निकलते हैं, तो बर्ड्स के जब वो बर्ड्स हम इसमें डालते हैं तो पानी देते हैं, उसको ज़मीन में डालते हैं, सनलाइट, जो सारी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, जर्मिनेशन के बाद ये उन बर्ड्स में से ऐसे ऐसे पौधे निकलते हैं, ये प्लांट्स निकलते हैं। अब ये जो प्लांट्स है ये काफ़ी बड़े, आपने चाय के बागान देखे होंगे वैसे यहाँ तक जाते हैं। और इस एक एक बर्ड को, अदरक जो है वो सॉइल के नीचे आने वाला क्रॉप है, तो सॉइल के नीचे एक अदरक हमने लगाई है, उस अदरक के ऐसे बंच के बंच नीचे तैयार हो जाते हैं। तो समझिए एक अदरक के पीस से 3-3, 4-4, 5-5 किलो अदरक नीचे तैयार होती है। तो ये अदरक ऐसे नीचे तैयार होती है अदरक, ऊपर क्रॉप नहीं आती अदरक की। तो ये देखिए, ये पूरी यहाँ पे जैसे हमने एक पीस लगाया था, ये एक पीस है, ये पीस है, ये पीस है, पूरी तरह ये आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हर एक लाइन कितनी अच्छी तरह से सक्सेसफुली हमारी अदरक जो है वो प्लांट हुई है। और क्योंकि दोस्तों हमने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही पहले से हमारी प्लानिंग थी अदरक की, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी अदरक आई है। ऑलमोस्ट 80 to 90% जो हमने अदरक के बर्ड्स पीसेस लगाए थे सारे उग के आ गए हैं हमारे। और अभी बारिश भी अच्छी हो रही है, तो होपफुली आगे भी बहुत अच्छी अदरक आएगी। और इन 20 दिनों के दरमियान जो है हमने 1-2 प्रोसेस की थी, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हमने अदरक लगाई थी तो जो खेत की बाउंड्रीज़ पे, जैसे कि देखिए ये जो घास दिख रही है आपको, खरपतवार, जो वीड्स हम कहते हैं, ऐसे साइड में उस कोने में भी ये सारी घास उग गई थी। खरपतवार जो वीड्स जो हम उसे कहते हैं, ये सारी आ गई थी। तो उसके लिए हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया था, जिससे कि वो जो खरपतवार वीड्स जो हम कहते हैं वो जगह पे जल जाती है, मर जाती है। उसके बाद करीब 5-10 दिनों बाद भी ये जो अदरक आपको दिख रही है, अब ये बेड है, जैसे कि ये एक 4.5 फीट का बेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस बेड के और इस बेड के बीच में ये जो आप गैप देख रहे हो, ये जो गैप देख रहे हो, इस गैप में भी जो है वीड्स, जो खरपतवार जिसे हम कहते हैं, वो उग जाती है, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है। तो उसमें भी हमने लेबर्स लगा के उसकी कटाई की थी। 3 लेबर्स हमने लगवाए थे, तो इसकी कटाई की थी, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। अगर वो हम काटेंगे नहीं तो यहाँ पे पूरा सारा पानी वो पी जाती है, मतलब खरपतवार जो है। तो अदरक को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो पानी का सप्लाई मिलना चाहिए, वो अच्छे से नहीं मिलता है, इसलिए उसको काटना ज़रूरी है। और खेत भी अच्छा दिखता है ये भी एक रीज़न है। तो ये था हमारा अदरक के फार्म का स्टेटस। बहुत ही अब तक जो हमने मेहनत की है, अब तक तो अच्छे से रंग ला रही है। आगे देखते हैं, जो भी मुश्किल आएगी आगे करते जाएंगे। तो फिलहाल अदरक का स्टेटस तो ये है दोस्तों। ये देखिए भाई, ख़तरनाक कीचड़ हो गया है यहाँ पे, गाड़ी जाना पॉसिबल ही नहीं है इसके आगे। वो तो अच्छा है कि इसके आगे हमें जाना नहीं पड़ता, हमारा खेत यहीं तक है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अपने खेत की हर एक चीज़, खेत पे जो चैलेंजेस आते हैं, किसानों के जो चैलेंजेस है। देखिए यार, ये जो चैनल है ना, मैं ऐसे ही कोई क्या कह सकते हैं, शो ऑफ के लिए या फिर ये बहुत ट्रेंडिंग है इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यार, जीवन में ना कितना भी भाग लो दौड़ लो, सबसे ज़रूरी जो है ना वो घर ही होता है, ठीक है। और इस घर से, इस गांव से मेरी एक अलग अटैचमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कभी। तो मेरा ऐसा ना, मैं अपने रूट्स छोड़ना नहीं चाहता। मैं जो भी एक्टिंग करता हूँ, थिएटर करता हूँ, ये सारी चीज़ों से मैं प्यार करता हूँ, ये मुझे करनी है। लेकिन मैं जो है ना अपने रूट्स भी नहीं छोड़ना चाहता।
वहाँ कितना भी कुछ भी हो जाए, मतलब बाहरी जो दुनिया है जहाँ हम काम करते हैं, या फिर भौतिक दुनिया उसे हम कह सकते हैं, उस दुनिया में यार आप कितना भी सक्सेस पा लो, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कह रहा, हर एक पहलू की बात कर रहा हूँ मैं, आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है ना वो आपको कभी नहीं मिलता। आपको और भागना दौड़ना यही चाहिए होता है। तो मेरे लिए ये जो जगह है ना वो मुझे ग्राउंड पे लाती है। खुद से मिलने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ता है और ग्राउंडेड रखती है ये जगह मुझे। और मैं चाहता हूँ कि जो भी यार किसान इतना मेहनत करता है, मतलब शहर में हम तो क्या है मार्केट से उठा के ले आते हैं, लेकिन आपने अभी देखा कि कैसी कैसी सिचुएशन में किसान काम करता है और उसको यहाँ से आपकी प्लेट में जो खाना आता है वहाँ तक का सफ़र भाई बहुत लंबा है, और उसके पीछे किसान को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं वो सब कुछ खा जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ मैं इस फील्ड में प्रोडक्टिव करूँ, एग्रीकल्चर में कुछ योगदान दूँ, है ना। ये शायद ऑफ टॉपिक हो गया, ज्ञान वाली बातें हो गई। खैर, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, अगर आप मेरे फार्म के और वीडियोस मेरी तरफ से चाहते हैं, मैं और चीज़ें आपको दिखाऊं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए। ये बोलने में अजीब लग रहा है पर ठीक है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो ही कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खैर, मैं आपको मिलता रहूँगा ऐसी अच्छी वीडियोज़ में, और इसका अपडेट भी मैं आपको दूंगा। और सिर्फ अदरक का ही नहीं, मैं आपको पूरे फार्म का टूर करवाऊंगा, अपने घर का भी करवाता हूँ। और आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको अगले व्लॉग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा मेरे घर के टेरेस के ऊपर से। आपको यहाँ आने का पक्का मन करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।